पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड गए। वहां उनकी मुलाकात ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल से हुई। पिछली बातों को याद कर चर्चिल ने पूछा, आपने अंग्रेजों के शासन में कितने वर्ष जेल में बिताए थे? नेहरू ने कहा, लगभग 10 वर्ष। तब अपने साथ किए गए व्यवहार के प्रति आपको हमसे घृणा करनी चाहिए। चर्चिल ने सवालिया अंदाज में पूछा। नेहरू जी ने उत्तर दिया, बात ऐसी नहीं है। हमने ऐसे नेता के अधीन काम किया है जिसने हमें 2 बातें सिखाई है। एक तो यह है कि किसी से डरो मत और दूसरी किसी से घृणा मत करो। हम उस समय आपसे डरते नहीं थे, इसीलिए अब घृणा भी नहीं करते। पंडित नेहरू एक कुशल राजनीतिज्ञ के साथ साथ उच्च कोटि के विचारक थे। उनकी राजनीति स्वच्छ और सौहार्दपूर्ण थी। स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में उन्होंने कारावास में रहकर अनेक पुस्तकों की रचना की। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, भारत की खोज उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। राजनीति एवं प्रशासन की समस्याओं से घिरे रहने के बावजूद वे खेल, संगीत, कला आदि के लिए समय निकाल लेते थे। बच्चों को तो वे अति प्रिय थे। आज भी वे बच्चों के बीच चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके जन्मदिन 14 नवंबर को हमारा देश बाल दिवस के रूप में मनाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद में 14 नवंबर सन 1889 ईस्वी को हुआ। इनके पिता मोतीलाल नेहरू प्रसिद्ध वकील थे। माता स्वरूप रानी उदार विचारों वाली महिला थी। नेहरू जी की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। अपने शिक्षकों में एक एफ.टी. ब्रूम्स के सानिध्य में रहकर जहां इन्होंने अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान का ज्ञान प्राप्त किया, वहीं मुंशी मुबारक अली ने इनके मन में इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति जिज्ञासा पैदा कर दी। यही कारण है कि बचपन से ही उनके मन में दासता के प्रति विद्रोह की भावना भर उठी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नेहरू जी को विलायत यानी इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ रहकर उन्होंने अपने विषयों की पुस्तकों का गहन अध्ययन किया। वकालत की शिक्षा पूरी करने के बाद वे भारत लौट आए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत करने लगे। वकालत में उनका मन ना लगा। उनके मन में तो देश को स्वतंत्र कराने की इच्छा बलवती हो रही थी। इसी समय उनकी भेंट महात्मा गांधी से हुई। इस मुलाकात ने उनकी जीवन धारा ही बदल दी। उस समय देश में जगह जगह अंग्रेजों का विरोध लोग अपने अपने तरीकों से कर रहे थे। सन 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में अंग्रेज अफसर जनरल डायर द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों की नृशंस हत्या की गई। इससे पूरे देश में क्रोध की ज्वाला धधक उठी। सन 1920 ईस्वी में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया। जवाहरलाल नेहरू भी पूर्ण मनोयोग से स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। लंबे संघर्ष के बाद अंततः 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को देश आजाद हुआ। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। लंबी अवधि की परतंत्रता के बाद देश की आर्थिक स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी थी। अपनी दूरदर्शिता और कर्मठता से नेहरू जी ने कृषि और उद्योगों के विकास हेतु पंचवर्षीय योजनाओं की आधारशिला रखी। आज देश में जो बड़े बड़े कारखाने, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं और
विशाल बांध आदि दिखाई पड़ते हैं, इन्हीं पंचवर्षीय योजनाओं की देन है। भाखड़ा नांगल बांध को देखकर नेहरू जी ने कहा था, मनुष्य का सबसे बड़ा तीर्थ मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा वही है जहां इंसान की भलाई के लिए काम होता है। नेहरू जी ने देश के चहुमुखी विकास हेतु अनेक कार्य किए। वे जानते थे कि बिना अणु शक्ति के देश शक्ति संपन्न नहीं हो सकता। अतः उन्होंने परमाणु आयोग की स्थापना की। वे परमाणु ऊर्जा को सदैव विकास के कार्यों में लगाने के पक्षधर थे। ट्राम्बे के परमाणु संस्थान में उन्होंने एक बार कहा था, चाहे जो भी हो, हम किसी भी हालत में अणु शक्ति का प्रयोग विनाशकारी कार्यों के लिए नहीं करेंगे। जवाहरलाल नेहरू बिना थके प्रतिदिन 18 से 20 घंटे कार्य करते थे। नेहरू जी ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश सेवा में लगाया। वे स्वतंत्रता संग्राम में देश के लिए लड़े और देश को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में समर्थ बनाया। 75 वर्ष की आयु में 27 मई सन 1964 ईस्वी को अस्वस्थ होने के कारण उनका निधन हो गया। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मृत्यु के बाद उनकी चिता की भस्म खेतों में बिखेर दी जाए। नेहरू जी की इस इच्छा का पूरा सम्मान किया गया। देश के इस महान सपूत के कार्य और विचार आज भी हमारा पथ प्रशस्त कर रहे हैं।